हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है आपको, ठीक है। डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा किरचॉफ्स लॉ में, ठीक है। तो देखो कैसे कह रहा है, टू बैटरीज हैविंग ईएमएफ 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। दो बैटरीज हैं जिनके ईएमएफ दिए रखे हैं आपको 10 वोल्ट और 5 वोल्ट। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंसेज आर 2 ohm and 1 ohm respectively are connected in parallel in such a way that they send current in the external resistance of 5 ohm in the same direction. Calculate the current in each branch. Calculate the current in each branch and potential difference across 5 ohm resistance. तो देखते हैं, चलो इसको देखो। इसके अंदर ना आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पैरेलल में कैसे लगते हैं आपके पास ये बैटरीज, ठीक है। और वो ये कह रहा है आपको कि उनके इंटरनल रेजिस्टेंस तो ये है, ये कह रहा है उनको कनेक्ट करो पैरेलल में ताकि वो सेंड करें करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम में सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो मान लो ये एक बैटरी लगाई हमने यहाँ पर, ठीक है, और इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। पैरेलल में ऐसे कनेक्ट होती हैं आपके पास, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव से अटैच, क्लियर। इसको मैं मान लेता हूँ 10 वोल्ट की बैटरी है, ये है 5 वोल्ट की, ठीक है। इनके इंटरनल रेजिस्टेंस कितने थे, 2 ओम और 1 ओम। तो यहाँ मैं इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देता हूँ इस तरीके से, ये है 2 ओम का और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना, 1 ओम का आपके पास। इस तरीके से समझ लेते हैं इसको, ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन सच अ वे दैट दे सेंड करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दोनों क्या कर रहे हैं, करंट भेज रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में और सेम डायरेक्शन में। तो मान लो यहाँ पर हमने ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया और कितने ओम का है, ये 5 ओम का है। तो देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी करंट इसको देगा और ये भी करंट इसको देगा, सेम डायरेक्शन में है ऐसे, ठीक है। तो वही है, अब तो कैलकुलेट करना है आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम के क्रॉस। तो देखो 5 ओम के क्रॉस अगर मैं करंट निकाल दूँ, 5 ओम के क्रॉस अगर मैं करंट निकाल दूँ तो क्या वोल्टेज नहीं निकल सकती, V इक्वल टू आई आर, आई निकाल लेंगे और आर दिया ही हुआ है, निकल जाएगी इसके क्रॉस। लेकिन यहाँ पर देखो आपको करंट निकालना है ईच ब्रांच में। तो ईच ब्रांच के लिए देखो आपको पता है पहले से ही, इस वाले से देखो आप इस बैटरी से मान लो करंट गया यहाँ से I1 और इस वाली से गया यहाँ से करंट I2 और इसमें I1 प्लस I2 दोनों मिलके I3 करंट गया, ठीक है। तो इसमें भी हम नाम दे देते हैं A B C D E F। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, अब तो कह रहे होंगे सिंपल है तो अब तो कर लेंगे, ये नहीं। तो इसमें लूप चलाओ जरा। लूप मैंने आपको बताई थी कि उसी डायरेक्शन में चलाया करो जिसमें करंट मूव कर रहा है। करंट ऐसे मूव कर रहा है तो लूप भी हम ऐसे चला लेंगे। इसमें करंट ऐसे चल रहा है तो इस वाले में ऐसे लूप चलाएंगे, ठीक है। तो अप्लाई KVL इन क्लोज्ड मैश ये वाली कौन सी बनेगी, अभी इसमें देखो ये वाली बना लें, A B E F A, ठीक है। ये बना देते हैं A B E F A इस तरीके से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या होता है, करंट जो है मूव कर रहा है तो यहाँ पर भी हमें साइन लगाने पड़ेंगे। तो इसमें ऐसे मूव कर रहा है तो इधर प्लस का आएगा, इधर माइनस आएगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव ही करंट मूव करता है। इसमें भी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। अब इधर देख लेते हैं, इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस और ऊपर इधर जाएगा तो ये प्लस ये माइनस। अब सिंपल है, लगाओ जी अब KVL। देखो कि आपको पता है, देखो ऐसे चल रहे हैं ना हम इस तरीके से। तो देखो यहाँ से सबसे पहले क्या कर हो रहा है आपके पास, ऐसे चल रहे हैं तो A B B E से ये आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना, 5 ओम का रेजिस्टेंस है और साइन कौन सा कर हो रहा है, प्लस का, और करंट है I3, प्लस का 5I3। और ये देखो यहाँ बैटरी कौन सी टकरा गई, 10 वोल्ट वाली, और पहले साइन आ रहा है माइनस का तो 10, फिर इधर गए तो साइन कौन सा आएगा, ये प्लस का, और 2 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट है इसमें I1 का, और इक्वल टू हो गया ये 0, क्लियर। अब देखो I3 की वैल्यू वही है, आपको पता होनी चाहिए I1 प्लस I2 होती है, या फिर आप अप्लाई कर लो, अप्लाई KCL एट कितना B पॉइंट पे। तो देखो I1 आने वाला करंट, I2 भी आने वाला, तो दोनों प्लस के रहेंगे, समझ रहे हो ये बात या नहीं। ये दोनों किसके रहेंगे, प्लस के। और जाने वाला करंट कौन सा, लीविंग करंट I3 है, माइनस का I3 इक्वल टू 0 होगा, I3 इधर जाएगा, माइनस वाला प्लस में बन गया, और ये I1 प्लस I2 का इधर है ही। तो I3 की वैल्यू कितनी है, I1 प्लस I2, तो यहाँ पुट कर देते हैं I1 प्लस में I2, और ये प्लस का है 2I1, और ये माइनस का 10 मैं इधर लेके जा रहा हूँ, प्लस का 10 हो गया। तो देखो ये बन गया 5I1 प्लस में 5I2 प्लस का 2I1 इक्वल टू में 10। देखो 5 और 2 कितना हो गया ये आपके पास, 7I1 प्लस में 5I2 इक्वल टू में 10, क्लियर। और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब सेकंड कैसे बनेगी, सेकंड लूप चलाते हैं। तो इसमें अप्लाई KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन क्लोज्ड मैश, कौन सी चलेगी बताओ, ये वाली। ऐसे चल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे चला देते हैं CBEDC, CBEDC, ठीक है। चलो जी, C से B कुछ नहीं है, B से E में देखो ज़रा, ऐसे चले हम। करंट I3 और साइन प्लस का है तो प्लस का, और ये 5 रेजिस्टेंस था, 5I3 आ गया। इधर गए माइनस टकराया बैटरी का पहले, तो ये माइनस का 5, फिर इधर गए प्लस टकराया,
प्लस का और 1 ओम है रेजिस्टेंस और साथ में करंट है I2 और इक्वल टू 0। ऐसे करते हैं KVL अप्लाई। देखो ये चीज़ जिसको समझ में आ गई ना इक्वेशन बनानी, उसको तो ये बाएं हाथ का खेल है, समझ रहे हो, क्योंकि इक्वेशन जिसको बनानी आ गई उसके बाद तो क्या 10th वाला काम रह जाता है। अब देखो I3 की वैल्यू पुट करो 5, I3 की वैल्यू I1 प्लस में I2 माइनस का 5 प्लस का I2 इक्वल टू में 0। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। देखो ये 5I1 आ गया, ये प्लस का 5I2 आ गया, ये प्लस का I2 और ये माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5 हो गया। ठीक है, तो ये I1 है और ये I2 है, तो ये 5I1 और ये कितना बन गया आपके पास 6I2 इक्वल टू में 5। बताओ ये चीज़ आ रही है समझ में या नहीं? क्लियर। और इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन। अब देखो इसमें देखो अब कि एलिमिनेशन मेथड लगेगा, लेकिन यहाँ सेम वैल्यू नहीं है। इधर 7 का I1 है, इधर 5 का I1 है, इधर I2 5 वाला है और इधर I2 6 वाला है, कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या, इन इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई कैसे करें, देखो मान लो I1 वाला सेम करना है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बनना कि एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ और दूसरी के बराबर आ जाए, तो इनको दोनों को ही करना पड़ेगा। जब भी ऐसा कुछ समझ में ना आए कि क्या होगा, तो क्या किया करो, इसका पहला इस वाले से और इसका पहला जो है वो इस वाले से, बस ऐसे किया करो। तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या बन जाएगी आपके पास, देखो 35I1 प्लस 5 5 25I2 एंड 10 5 कितना हो गया आपके पास 50। इसको करो 7 5 35I1 प्लस 7 6 42I2 और 7 5 35। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम यहाँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्टिंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं बस यहाँ नहीं तो बार बार लिखना पड़ता है इक्वेशन को, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल है, कोई इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन माइनस का, ये वाला भी साइन माइनस का और ये वाला साइन भी माइनस का। तो अब देखो क्या होगा, ये वाले सेम वाले कैंसिल, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का 42 है तो माइनस आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो 42 में से 25 माइनस करो जरा, कितने बनते हैं आपके पास, माइनस करना है हमें। तो 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पर कितना बचा 3 में से 2 गया 1, तो ये आ गया 17I2 और ये प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो साइन प्लस का ही आएगा, 50 के साथ प्लस है और माइनस हो रहे हैं, तो 50 में से 35 माइनस करो तो 15 आएगा। तो I2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास 15/17 माइनस का, माइनस का 17 है, मैंने ऊपर लिख दिया माइनस। आ रही है चीज़ समझ में, एम्पियर। ठीक है, ये तो आ गया I2, यहाँ पर क्या आया है, ये आपके पास I2 आ गया। ठीक है, अब देखो अगर ये आपको पता चल रहा है यहाँ I2 ये आ गया आपके पास, तो अब कैसे करोगे, I1 कैसे निकाल लोगे, पुट कर दो फर्स्ट में। तो पुट I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये थी इक्वेशन फर्स्ट, 7I1 प्लस में 5I2 है माइनस का 15 और ये है 17 और इक्वल टू में ये है 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 7I1 माइनस 15 5 75/17 इक्वल टू में 10। ठीक है, और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, तो देखो 7I1 यहाँ रहने दिया 10 और ये प्लस का 75/17, तो ये कितना आ गया 170 माइनस 75 और ये आप माइनस करोगे 170 में से 75, तो माइनस नहीं सॉरी ये प्लस है ना, तो ये प्लस ही आएगा। तो इसको ऐड कर देना आप, कितना बनेगा ये आपके पास, ये आ जाएगा 245 आ जाएगा ये आपके पास, कितना आएगा देखो, हाँ 245/17 ये आएगा। क्लियर। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसमें, देखो इधर ही कर देता हूँ यहाँ, ठीक है जगह नहीं है इधर, तो देखो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं 170, ठीक है जी 170, अच्छा ये हो गया था हमारा 245/17 आ गया था, और इधर था ये 7 का I1, ठीक है। तो देखो 7I1 इक्वल टू में 245/17, तो I1 आ जाएगा कितना 245/17 इंटू में 7, कितना आएगा ये देखो 7 3 21, 7 5 35, तो 35/17 आ गया I1, ठीक है एम्पियर में। और I3 भी निकालना था, I3 कितना था हमारे पास, I1 प्लस में I2, तो I1 तो पता चल गया 35/17 है, और I2 कितना है हमारे पास, I2 आया था माइनस के 15/17, तो 35/17 माइनस 15/17, ठीक है LCM ले लो, 17 आएगा LCM, और कितना आ जाएगा ये आपके पास 35 माइनस 15 कितना आ जाएगा ये आपके पास 20/17 एम्पियर, ये आ गया I3। क्लियर है, I3 पता चल गया। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, तो 5 ओम रेजिस्टेंस कौन सा है आपके पास, यही वाला है जिसमें I3 करंट फ्लो कर रहा था, तो बस V हम निकाल सकते हैं इसका। तो V क्या होगा इसका, तो हम यहाँ लिख देते हैं,
पोटेंशियल अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, V इक्वल टू में IR होता है, तो ये V3 मान लूँ इसको मैं, और ये I3 है, ठीक है। तो I3 कितना आया हमारे पास 20/17 और ये हो गया 5, तो ये आ गया 100/17 वोल्ट। पॉइंटों में आपको ये करनी होंगी चीज़ें, कर लेना, कोई नहीं तो ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बात 100/17 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में तो हमें ईच ब्रांच में करंट भी कैलकुलेट करना था और ये पोटेंशियल ड्रॉप भी निकालना था 5 ओम के क्रॉस, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ये आंसर आ गया, I3 हो गया, ये I1 हो गया, और इधर ये वाला आपके पास I2 था, ठीक है। मान लो इसी क्वेश्चन में वो आपको दे देता कि करंट नहीं निकालने आपको, ठीक है, और वो सिंपल आपको कहता कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो 5 ओम के क्रॉस, तो उसका एक बड़ा सिंपल सा भी आपको हो जाता, मेथड से हम कर सकते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ ना ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था पहले से अगली वीडियो के लिए, कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। अब देखो यहीं पर ही बता देते हैं हम वो ट्रिक आपको, ये चीज़ तो समझ में आ गई या नहीं बताओ, ठीक है। अब देखो जो वो ट्रिक है कि अगर करंट ना निकालने आए और सिंपल पोटेंशियल आ जाए निकालना बीच वाले रेजिस्टेंस में, तो हम कैसे निकाल देंगे। तो देखो बस ये ट्रिक ही है कि मान लो 2 मार्क में कोई क्वेश्चन आ जाए, फिर आपको इतना लंबा ना करना पड़े, I3 के चक्कर में पूरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से तो यही बनता है। लेकिन अगर आपको ट्रिक पता हो, और ये तब की बात है जब सिर्फ पोटेंशियल निकालना हो 5 ओम के क्रॉस, ईच ब्रांच में करंट ना पूछा हो, तब आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको। तो इसको यहाँ मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा समेशन ऑफ V/R अपॉन में समेशन ऑफ 1/R, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का तरीका देखो कैसे करते हैं हम। V कितना है देखो, इधर देखो V कितना 10 है, 10 आ गया, अपॉन में R कितना है देखो, इधर ये 2 है, अगर इधर लगा होता कुछ वो भी ऐड हो जाता है इसमें, इधर लगा होता कुछ वो भी ऐड हो जाता है, लेकिन जिसमें निकालना है हमें, इस वाले में निकालना है ना, इसको नहीं लेना, ठीक है। और इन पर्टिकुलर केसेस के लिए ये चीज़ है, ठीक है, बस ध्यान में रखना इस बात को। 10 है, 10 के नीचे क्या आएगा आपके पास, ये वाला R है 2 आ गया, ठीक है, क्योंकि इनके क्रॉस हमें जो है ये वाला कितना हो रहा है आपके पास रेजिस्टेंस 2 है, ठीक है ना। और इसके लिए तो पता ही नहीं है हमें, तो इसको रहने देंगे। प्लस में फिर कहाँ चलना है हमें, नीचे चलो, इधर वोल्टेज है 5 अपॉन में, और रेजिस्टेंस कितना है 1 है। अगर देखो यहाँ भी रेजिस्टेंस कुछ होता है, यहाँ भी होता, तो वो सब ऐड करके मैं यहाँ लिखता, ठीक है। ये आ गया, और 1/R में देखो ऊपर क्या है, देखो समेशन था तो सम हो रहा है, ठीक है। 1/2 है, प्लस में अगला है 1/5 प्लस 1/1। देख लो ये 1/5 यहाँ लिखा, ठीक है, इसको मैंने 1/2 लिखा क्योंकि यहाँ 2 का ही है। अगर यहाँ कुछ होता तो उनको ऐड करके यहाँ लिखता। इस वाले में भी यहाँ 1 ही है सिर्फ, ठीक है, इसमें कुछ होता तो मैं ऐड करके लिखता, और ये वाला 1/5 है ही है, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, और ये 5 कितना हो गया आपके पास 10 हो गया, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 5 + 5 10 हो गया। अब इस वाले के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 10 एलसीएम ले लो। 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, और ये 10 कितना आ गया देखो, 10 अपॉन में 17/10, तो ये 10 ऊपर जाएगा, 10 इंटू में 10 अपॉन में 17 कितना आ गया, ये 100/17 वोल्ट, ठीक है। ये देख लो इधर ये 10 आया आपके पास, इनको ऐड करके 17 आया, फिर ये 10 है, ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 10, और ये 17, तो ये 100/17 आ गया आपके पास, समझ रहे हो। और देख लो ये वही है जो यहाँ पर आया था आपके पास। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ये इतनी बात आप कर सकते हो, क्लियर। ये लेकिन कब करनी है आपको, जब सिर्फ पोटेंशियल पूछा हो, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन की, पहले I3 तक पहुँचोगे, क्योंकि सारी ब्रांचों में करंट निकालोगे तब I3 निकलेगा। I3 की वैल्यू I1 + I2 है, ठीक है ना। तो इसमें तो हमने कर दिया, क्योंकि सभी करंट निकालने तो यही बेटर है कि V3 की वैल्यू I3R ही रखते हैं। ये उन केसेस के लिए बता रहा हूँ जिनमें डायरेक्ट आपसे सिर्फ यही पूछा हो कि पोटेंशियल निकाल लो 5 ओम के क्रॉस, तो उनमें आप इस तरीके से कर सकते हो। ये ट्रिक थी एक बस, और जिसको नहीं कुछ पता चल रहा है तो वो ऐसे ही कर लो, फिर अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसमें आप ये नोट कर लेना सारा, ये क्वेश्चन में कंफ्यूज ना होना। वैसे चलो ये क्वेश्चन आप करके देख लो, ठीक है, ये होमवर्क है आपका मान लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा, चलो यही कर लेते हैं। अब ये यहाँ करना था मुझे, ये आपका होमवर्क है, करो आप इसको क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन देंगे, आप कैलकुलेट करो, फिर मैच करना मेरी वीडियो में, ठीक है जी। क्लियर है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना क्वेश्चन को, क्लियर। ओके, थैंक यू।